बात करने वाले हैं जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा, वो क्या होती है, उसके क्या समीकरण होते हैं और उसकी प्रवणता कैसे क्या होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि जो हमारे पास सरल रेखा होती है वो होती क्या है। तो सरल रेखा एक ऐसी ज्यामितीय वक्र होता है, जैसे हमारे पास कोई दो बिंदु स्थित हैं, ठीक है, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। जैसे हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड पूरा का पूरा उसी वक्र में स्थित हो तो वो क्या कहलाता है, सरल रेखा। तो ये हमारे पास सरल रेखा की सामान्य डेफिनेशन हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि सरल रेखा की जो हमारे पास प्रवणता होती है वो क्या होती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सरल रेखा की प्रवणता, या जिसको ढाल भी बोलते हैं, वो क्या होती है। तो सरल रेखा की प्रवणता होती है, जैसे कोई भी रेखा है, जैसे ये हमारे पास क्या है, निर्देश तंत्र। कोई भी रेखा है, जैसे ये हमारे पास कोई रेखा ए बी है, ठीक है, कोई भी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण के थीटा का मान थीटा होता है, उसका टेन का मान क्या होता है, प्रवणता होता है। तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ढाल या प्रवणता हो जाएगी रेखा ए बी की, ठीक है। कहने का मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बनने वाले कोण होता है, उसकी जो टेन का मान होता है वही क्या होता है, सरल रेखा की प्रवणता होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सरल रेखा की प्रवणता। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सरल रेखा के समीकरण होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो ये थीटा होता है उसकी एक कंडीशन होती है कि ये थीटा है वो कितना हो सकता है, या तो मिनिमम हो सकता है 0, या 0 से बड़ा होगा, और पाई या पाई से छोटा होगा। ये इस थीटा की कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं सरल रेखा की समीकरण की। सरल रेखा की समीकरण, ठीक है। सर्वप्रथम बात करते हैं सरल रेखा के ढाल रूप की। एक नंबर बात करते हैं ढाल रूप, या प्रवणता रूप कह सकते हैं। प्रवणता रूप वो क्या होता है रेखा का। तो जनरली हम सूत्र लिखते हैं, जो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी, यही होता है सरल रेखा का प्रवणता या ढाल रूप। जहाँ m क्या है, रेखा की प्रवणता, m क्या है रेखा की प्रवणता, और c क्या है, अंतःखंड है, जो अक्षों पर काटा गया अंतःखंड है। अब बात करते हैं सरल रेखा की जो हमारे पास अंतःखंड रूप है, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में क्या होता है, जो रेखा है वो x और y को अंतःखंड के रूप में काटती है, तो उसका क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल क्या होता है, 1। ये हमारे पास हो जाएगा अंतःखंड रूप। ए और बी क्या है, ए तो है x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड की लंबाई, और बी क्या है, y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई। जैसे हमारे पास ये है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसको बोलते हैं। और इसको अगर दर्शाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे ये बोल सकते हैं, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, और जो अंतःखंड काटा गया है वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब बात करें अगले रूप के समीकरण की, तो वो आता है 3 नंबर में, वो आता है लंब रूप, लंब या अभिलंब रूप, अभिलंब रूप। तो वो हमारे पास आता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल p। ये हमारे पास होता है लंब, जो रेखा का अभिलंब या लंब रूप होता है सरल रेखा का, वो ये होता है।
जहाँ P क्या है, मूल बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे पास निर्देशीय अक्षों के समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं। अगर बात करें निर्देशीय अक्षों के समीकरण, निर्देशीय अक्षों के समीकरण की बात करें, सर्वप्रथम बात करें एक्स अक्ष के समीकरण की। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल 0। इसी प्रकार बात करें y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण x इक्वल 0, क्योंकि y अक्ष पे x क्या रहता है 0 और x अक्ष पे y क्या रहता है 0। अब बात करें हमारे पास जो 4 नंबर रूप होता है सरल रेखा का, वो हम लेते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, ये होता है 1 पॉइंट फॉर्म, जहाँ m तो क्या है प्रवणता, x1 y1 वह बिंदु है जहाँ से सरल रेखा गुजरती है। ये तो था 1 पॉइंट फॉर्म। अब हम बात करें कि 2 पॉइंट फॉर्म की, 5 नंबर ले लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, जो सरल रेखा का 2 पॉइंट फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो होता है y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म, जहाँ x1 y1 और x2 y2 वे दो बिंदु हैं जहाँ से यह रेखा गुजरती है, और यह दो रेखाओं से जो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की क्या हो गई प्रवणता, जहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है प्रवणता है, इस रेखा की प्रवणता है। ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, ये हो गया 1 पॉइंट फॉर्म। अब हम बात करें कि जो हमारे पास इसके अंतर्गत आता है रेखा की, जो अगर हमें दे दिया जाए कि जैसे दो सरल रेखा हैं, एक की रेखा है उसकी ढाल दे दी जाए m1 तथा दूसरी की दे दी जाए m2, तो इन दोनों के मध्य कोण, जैसे हमें दो रेखा दी गई है। ठीक है, पहली की रेखा की जो प्रवणता दी गई है m1, दूसरी की दी गई है m2, और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा जाए तो वो निकाला जाता है tan थीटा से। तो tan थीटा इक्वल क्या आएगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, इससे निकाला जाता है इन दोनों के मध्य के कोण को tan थीटा के फॉर्मूले से। अब बात करें, यदि कोई रेखा दी गई है, हमें दो रेखा दी गई हैं, वो यदि समांतर होंगी, यदि दो रेखाएं समांतर हों तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होगा, तो उनकी प्रवणताओं में संबंध यह होगा कि जो उनकी प्रवणताएं हैं उनका गुणनफल क्या होगा 1 होगा। उनकी प्रवणताओं का गुणनफल उनकी प्रवणताओं का मान है वो क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल होगा, प्रवणताओं का मान क्या होगा इक्वल होगा। और यदि हमें दे दिया जाए कि दोनों रेखाएं हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों, दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए कंडीशन होगी कि जो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल है वो -1 के इक्वल आएगा। ठीक है,
अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी प्रवणताएं इक्वल आएंगी, और दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तो उनकी जो प्रवणताओं का गुणनफल है वो आएगा -1 के इक्वल आएगा। तो ये थी हमारी सरल रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमें प्रवणता का मालूम होना चाहिए कि प्रवणता कैसे क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है जो ढाल होती है। फिर क्या देखा, प्रवणता रूप देखा, फिर अंतःखंड रूप देखा, फिर अभिलंब रूप, और फिर इसके अंतर्गत निर्देशीय अक्षों के समीकरण, x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, फिर इसके अंतर्गत किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसे 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण जिसे 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। और फिर इसके अंतर्गत आता है दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण है, दोनों रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकाला जाता है, और फिर दोनों रेखाएं समांतर हों तो उनके लिए शर्त होती है कि दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या होती है, इक्वल होती है। और फिर है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो उनके लिए क्या शर्त होती है, दोनों रेखाओं की प्रवणताओं गुणनफल -1 के इक्वल होता है। तो ये थी हमारी सरल रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।